द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांवरियों का तांडव शुरू हो गया है। बिना बात के बवाल मचाने का खेल भी शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सब कुछ अब उस उत्साह वाले बल से मिला है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी करवा दिया कि उत्तर प्रदेश में तमाम कांवरियों के हित में अब जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि यह यूपी पुलिस का आदेश था और उसके बाद यह आदेश सीएम की तरफ से भी आ गया, तो उस आदेश को अपहेल्ड कर दिया गया। ऐसे में अब कांवरियों ने बवाल काटना शुरू किया है। जो कांवरिये अब तक कांवड़ यात्रा लेकर निकलते थे तो दुकानों में कभी यह नहीं पूछते थे कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। जिस दुकान में उन्हें विश्राम करने की जरूरत पड़ी या जिस ठेले वाले के पास से कुछ खरीदने की इच्छा हुई वो ऐसा कर लेते थे। जात धर्म पूछकर कभी सामाजिक भेदभाव या धार्मिक भेदभाव करने का कोई काम नहीं किया गया। लेकिन अब कांवरियों के मन में जब यह बातें भर दी गई हैं कि हम आपके लिए आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का प्रोग्राम चला चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत देख लीजिए कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, फिर आप तय कीजिएगा कि आपको करना क्या है। ऐसे में इसका जो बड़ा असर हुआ है जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां पर हर हर महादेव के नारे लगाते कांवरिये दरअसल काफी गुस्से में हैं। इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जहां वो बैठे हुए हैं या विश्राम कर रहे हैं रात्रि में, वहीं पर कोई काली पॉलीथीन है जिससे दुर्गंध आ रही है और इस दुर्गंध के चलते उन्होंने बवाल काट दिया कि हमारा तो कांवड़ भ्रष्ट हो गया। और यहां पर देखिए कि भाई काले पन्नी में दुर्गंध आ रही है, मतलब मांस के टुकड़े होंगे। और जब यह बवाल हुआ तो इस मामले में पुलिस की एंट्री भी हुई। लेकिन पहले क्या कैसे शोर शराबे हो रहे हैं जरा आप देख लीजिए। तो देखा आपने, इसके बाद वहां बवाल मच रहा है। जो हमारे पास क्लिप है, करीब 2 मिनट 5 सेकंड के यह क्लिप है। इसमें आपने थोड़ी देर उस हंगामा प्रदर्शन को देखा, पुलिस की एंट्री देखी। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वहां कांवरियों से बातचीत भी हो रही है। कांवरियों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो साथ में लोग हैं हंगामा बवाल काट रहे हैं। दरअसल पुलिस ने उस काली पॉलीथीन की जब पड़ताल की तो पता चला कि इसमें कोई मांस वांस नहीं है। कोई ऐसी वस्तु यूं ही होगी जो सड़ गल गई होगी, उससे बदबू आ रही थी। लिहाजा इन लोगों को तो मौका चाहिए तांडव मचाने का, बवाल काटा इन्होंने। और दूसरे हिस्से में जरा देखिए कि कैसे वहां पर एक कोई महिला नजर आती है। वो सिविल ड्रेस में, हो सकता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी ही हो, लेकिन पुलिस की भी वहां पर भूमिका है और कांवरियों को समझाइश दी जा रही है। लेकिन हंगामा बदस्तूर जारी रहा था। जरा देखिए इस वीडियो को, इस हिस्से में क्या सब हुआ। तो देख लिया आपने, इस तरीके से इन लोगों ने हंगामा करना, बवाल काटना, तांडव मचाना शुरू किया है। अशरफ हुसैन ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, मुजफ्फरनगर के खतौली में कल रात कांवड़िये विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक ब्लैक पॉलीथीन दिखी जिसमें दुर्गंध आ रही थी। मांस होने का शक था। कांवड़ खंडित होने की आशंका पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा पॉलीथीन के अंदर मांस नहीं था। अब उनके इस बयान के बाद, पुलिस के स्टेटमेंट के बाद इन कांवड़ियों का जो मनोबल था
वो कम कैसे होता। लिहाजा प्रशासन की एंट्री होती है, उन्हें समझाया जाता है। इन सब के बावजूद है माहौल शांत कराने में काफी मशक्कत लगती है। यही तो असर है कि जो अब तक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते थे या फिर किसी चीज से बदबू आए तो लोग उससे दूर हट जाते थे, अब उस बदबू से भी इन लोगों को मांस की भनक आई और मांस से उन्होंने मुस्लिम कनेक्शन भी जोड़ना शुरू कर दिया होगा। लिहाजा कांवर खंडित होने का ये कह रहे हैं। अब इन्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए। दरअसल मौके की तलाश है कि बवाल कैसे काटना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हिंदुओं को साधने के लिए एक अलग कोशिश की गई है, जिसे बस एक जिला पुलिस ने अपने हिसाब से निर्णय लिया था, जिस पर आलोचना शुरू हुई थी कि जो कांवरिया पथ है वहां पर तमाम दुकानदारों को, होटल्स वालों को, रेहड़ी ठेले वाले को, सब्जी वाले को, फल वाले को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होगी कि वो किस धर्म से है, मतलब नाम क्या है, नाम से ही आप उनका सब कुछ समझ सकते हैं। इसके अलावा उनको कौन से स्टाफ हैं, क्या व्यंजन करते हैं, क्या बेचते हैं, वो सब कुछ बताना होगा। कहा जाता है कि यह बहुत पुराना नियम है, लेकिन जब इस नियम का असर ऐसा है कि वो धार्मिक आधार पर भेदभाव तय करने लगते हैं, वो भी मोमेंट चुना जाता है कि जब सावन का महीना चलेगा, जब कांवरिये जाएंगे। कहा तो यही गया है कि कांवरियों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें पता हो कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, किससे लेना है सामान। इस परिस्थिति में वो लाकर देश को खड़ा करना चाहते हैं। इस देश में मुसलमान भी कांवरिये बनकर जाते हैं। हमने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा, असलम नाम का लड़का कन्हैया के साथ जा रहा है। कांवरियों का तो प्रेम ऐसा है, हिंदू मुसलमान वो क्यों समझेंगे, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। और इसी देश में मुसलमान दशहरा भी मनाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस खेल को आप देख समझ रहे हैं। यहां पर क्लियर है, क्लियर मैसेज है कि भाई यहां देश को बांटने का काम है, धार्मिक भेदभाव का जहर फैलाया जा रहा है। विनोद कापड़ी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को पाप लगेगा, जिस तरीके की हरकत उन्होंने करवा दी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ मुसलमानों की रोजी रोटी पर आफत है। मुसलमान अगर किसी हिंदू होटल में काम कर रहे थे उस कांवरिया पथ के दौरान, तो वहां भी उन लोगों को काम से निकालने का दबाव बनाया गया, काम से हटाया गया। मुसलमानों के होटल में हिंदू काम करते थे, अब वहां पर वो लिखना पड़ता है कि सलीम रेस्टोरेंट। वो इस तरीके से देश को बांटने वाले अपनी हरकतों को अंजाम देने लगे हैं, जो सरासर इस देश के संविधान के, इस देश के मूल भावना के खिलाफ है। क्योंकि हम लोग सेक्युलर कंट्रीज हैं, जहां पर हिंदू मुसलमान हर कोई आपस में जो है ब्रदरहुड को बढ़ावा देता है। लेकिन यहां पर बीते 10 सालों में जितनी नफरत की खेती हुई है, मौके की तलाश की जाती है कि कैसे मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। और यही सब कारण है कि अब आप ऐसे दृश्य देख रहे हैं। और शायद चुनाव है तो यह मामला बीजेपी को कहीं फायदा करा दे, इस उम्मीद में ऐसी हरकतें की जा रही हैं। हालांकि हिंदू जागरूक है, हिंदू ने इन लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। कई धार्मिक जगह पर बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है। ऐसे में अब ये तुरुप का इक्का निकाल रहे हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांवरिये शांति प्रिय होकर इन होटलों से खरीदते थे, बैठते थे, लेकिन वो अब बदल चुके हैं, तांडव करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह सब चिंता का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।